नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसी चमत्कारी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोग सुनकर के हैरान हो जाओगे। यह एक ऐसी चमत्कारी वनस्पति है जो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी को खत्म कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सत्य है। मैं आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी चमत्कारी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। यह वनस्पति इतनी चमत्कारी है कि आपके 9 ग्रहों को आपके अनुकूल बना सकती है। जो भी 9 ग्रह पीड़ा है उसको ठीक कर सकती है। साथ ही साथ मित्रों, आपके घर का जादू टोना किया कराया उसको भी ठीक कर सकती है। साथ ही साथ यह आपके रोगों को ठीक कर सकती है। और तो और यह आपके घर में, जी हाँ दोस्तों, सुख समृद्धि प्रदान कर सकती है। साथ ही साथ यह आपके ऊपर जिसने भी कोई भी तंत्र मंत्र कर रखा है उसको भी ठीक कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके प्रभाव से आप भूत बाधा से भी बच सकते हैं। जी हाँ, तो कैसे? तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमयी प्राचीन जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, जी हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और सही प्रकार से घंटी दबा लेते हैं, तो दोस्तों हम जब भी कोई भविष्य में नई वीडियो अपलोड करेंगे अपने YouTube चैनल पर, आपको तत्काल मिल जाएगी। आप हमारी किसी भी जानकारी को मिस नहीं कर पाओगे अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हो। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इस चमत्कारी वनस्पति के बारे में। मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं अतिबला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अतिबला का अर्थ होता है मित्रों, जिसमें अपार बल होता है, जिसमें बहुत ज्यादा जो है शक्ति, ऊर्जा और ताकत बल होता है, उसी को ही अतिबला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों मित्रों, यह एक ऐसी वनस्पति है जो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी और किसी किसी क्षेत्रों में तो यह दुर्लभ है, परंतु कई क्षेत्रों में यह मिल भी जाती है आसानी से। तो दोस्तों, आपको इसके प्रयोग से वो करना है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप वो प्राप्त कर लोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। यह साधारण सी चमत्कारी वनस्पति इतनी दिव्य है, इतनी रहस्यमयी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। जी हाँ, अगर आपके 9 ग्रह खराब है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपके 9 ग्रह खराब हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि यदि आप इसकी जड़ को धारण करते हैं, जी हाँ, यदि आप इसकी जड़ को जो है धारण करते हैं, तो इससे आपके जो 9 ग्रह हैं वो शांत हो जाएंगे और 9 ग्रह आपके अनुकूल चलेंगे। जी हाँ, और यदि आपको, जी हाँ दोस्तों, भूत बाधा है, जी हाँ, तो दोस्तों आप इसकी जड़ को गले में चांदी की तवीज में पहनकर धारण करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी भूत बाधा होगी वह दूर हो जाएगी। जी हाँ, और दोस्तों अगर इसकी जड़ को जला करके जो भी भूत से पीड़ित होगा उसको सुंघाएंगे तो दोस्तों भूत उसको छोड़ के भाग जाएगा। जी हाँ, और इसकी जड़ को यदि जो है किसी भी भूत पीड़ित व्यक्ति को जो है टच करोगे तो दोस्तों वह स्वस्थ हो जाएगा और उसको भूत छोड़ देगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी जड़ को गले में धारण करने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है, गले के रोगों से तथा एवं बहुत सारे जहरीले कीटाणुओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ मित्रों, अगर
आप जो है इसकी जड़ को, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आप इसकी जड़ को लुभान में मिला करके घर में ध्वनि देते हैं तो दोस्तों आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है और आपके घर का अगर किसी ने भी बंधन कर रखा है वो ठीक होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसको घर में स्थापित करने से अगर किसी ने आपके घर में तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी ऊपरी हवा मतलब साया वाया कर रखा है वो सब ठीक हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके पौधे को घर में स्थापित करते हैं या इसकी जड़ को घर में स्थापित करते हैं तो और मित्रों, अगर आप लोग इसकी जड़ को, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, यदि यहाँ तक जो है मान्यता है, यहाँ तक कहा जाता है मित्रों कि यदि इसकी जड़ को अगर आप ला करके जो है अपने पैसे वाली जगह में रखते, तिजोरी में रखते हैं तो दोस्तों जो है आपके पैसों रुपयों में बढ़ोतरी होती है। अगर आप रवि पुष्य नक्षत्र में, जी हाँ दोस्तों, अगर आप रवि पुष्य नक्षत्र में अगर आप लोग इस दिन जो है इसकी जड़ को ला करके विधिवत ला करके और जो है पीले सफेद या लाल कपड़े में बांध करके इसकी जड़ को जो है तिजोरी में रख देते हैं तो दोस्तों पैसे में दोस्तों बढ़ोतरी होती है, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, इतना इतना ज़्यादा प्रभाव है, इतना ज़्यादा बढ़ोतरी कर देगा रुपया पैसे में। और तो और अगर आप लोग जो है इसकी जड़ को लाते हो, यह पैसा ही नहीं बढ़ाएगा पितु, ये आपके खर्चे को भी कम करता है। जी हाँ, इसकी जड़ को अगर आप चांदी की तवीज में, जी हाँ चांदी या तांबे की तवीज में मढ़वा करके पहनते हैं तो आपको एक खर्चे से बचाता है, या फिर इसकी जड़ को पर्स में रखते हैं तो आपके ये खर्चे को कंट्रोल करता है और आपको जो बढ़ोतरी भी करवाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर किसी की दुकान कम चल रही हो तो दोस्तों क्या करिए कि आपको इसकी जड़ को लेना है, चाहे किसी की कम चल रही हो या किसी की जो है ठीक ठाक चल रही हो या ज़्यादा चल रही हो, अगर आप इसकी जड़ को ला करके, जी हाँ इसकी जड़ को ला करके यदि आप जो है एक पीतल के यंत्र में मढ़वा करके या फिर जो है दोस्तों इसको जो है लाल कपड़े में बांध करके अपने दुकान के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं या फिर अपने गले में रख लेते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी दुकान में भीड़ लगी रहेगी और दुकान बहुत चलेगा। इसकी जड़ इतनी पावरफुल है। जी हाँ मित्रों, यह कोई साधारण वनस्पति नहीं, ये अति बला है। जी हाँ, और तो और मित्रों यदि इसके, जी हाँ यदि अति बला के चूर्ण के साथ, जी हाँ यदि अति बला के चूर्ण के साथ जो है यदि घी मिला करके लगातार नित्य सेवन किया जाए आपका शरीर लोहे की तरह बलशाली हो जाता है, आपके अंदर हाथी जैसा बल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है कई हाथियों का बल प्राप्त हो जाएगा। यदि आप अति बला के पौधे को उखाड़ करके पंचांग को सुखा करके इसका चूर्ण बना करके और जो है 1 चम्मच चूर्ण घी के साथ मिला करके लेते हैं और ऊपर से देसी गाय का 1 गिलास या आधा गिलास दूध पीते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपके अंदर जो है कई हाथियों का बल आ जाएगा। जी हाँ, कई हाथियों का बल आ जाएगा। लेकिन जो तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि आपके अंदर कम से कम 100 से 10,000 हाथियों का बल आ जाएगा। तो दोस्तों जहां तक है तो दोस्तों यदि आप इसका सेवन करोगे तो दोस्तों कम से कम आपके अंदर 10,000 हाथी का नहीं तो कम से कम आपके अंदर 1 से लेकर के 100 के बीच में जो भी संख्या होती है इतने हाथियों का आपके अंदर बल आ जाएगा। समझ रहे हो, इतनी पावरफुल है ये। एक बार इसका प्रयोग करिए। यदि आप इसकी चूर्ण को देसी शहद के साथ सेवन करते हो, जी हाँ चाट करके सेवन करते हो और ऊपर से दूध पीते हो तो भाई आपका शरीर लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। और तो और मित्रों यदि इसके चूर्ण को, ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि आप इसके चूर्ण को, जी हाँ अश्वगंधा, जी हाँ इसके चूर्ण को अश्वगंधा, सफेद मूसली, ध्यान सुनिए इसके चूर्ण को सफेद गंधा, सफेद मूसली और कौच के बीज, ठीक है, और बरगद के फलों को मिला करके इन सब का चूर्ण बना करके यदि एक एक गिलास के दूध में जो है, यानी कि 1 गिलास के मतलब 1 गिलास दूध में, देसी गाय के 1 गिलास दूध में यदि इनका चूर्ण 1 से 2 चम्मच डाल करके सेवन करते हो तो आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। आप जल्दी बूढ़े नहीं होगे, जवान रहोगे। इतनी पावरफुल दिव्य चमत्कारी वनस्पति है मित्रों। वनस्पति में इतनी शक्ति होती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। एक बार करिए तो सही, आपके अंदर इतना बल आ जाएगा ना भाई साहब कि आप आसानी से किसी भी लोहे की वस्तु को मोड़ दोगे, इतनी चमत्कारी है।
दोस्तों अति बला छोटी मोटी वनस्पति नहीं है, ये वास्तव में बहुत वनस्पति है। तो दोस्तों हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं और हमारे आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियों का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में दुनिया में शायद ही कोई जानता है, परंतु हम लोग लाभ नहीं ले पाते। इसलिए हमें अपने आयुर्वेद पर गर्व करना चाहिए, हमें अपने आयुर्वेदिक औषधियों पर, चमत्कारी वनस्पतियों पर हमें गर्व करना चाहिए। इन पर जो है समय पर शोध और जांच पड़ताल करते ही रहना चाहिए, नए नए आविष्कार इनसे करते ही रहना चाहिए, नई नई दिव्य औषधियाँ इनसे बनानी ही चाहिए और इनसे लाभ भी लेने चाहिए दोस्तों। और यह हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है और हमें जो है इस विरासत को बचा के रखना चाहिए और आयुर्वेद की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहिए और बहुत सारी तांत्रिक औषधियों की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आयुर्वेद में सारी औषधियाँ आ जाती हैं, चमत्कारी औषधि, सामान्य औषधि, तांत्रिक औषधि एवं ज्योतिषीय औषधि, सभी औषधियाँ आ जाती हैं, समझ रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें और यदि दोस्तों हमसे कोई वीडियो बनाते वक्त कोई कमी रह गई हो और कोई भी छोटी या बड़ी त्रुटि रह गई हो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी चाहता हूं। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इनका लाभ करिए, यानी इनका लाभ लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।